नमस्कार। आज हम प्रगति न्यूज़ की एक छोटी लेकिन मुझे लगता है काफ़ी दिलचस्प खबर पर बात करने वाले हैं। ये राजस्थान के खैरथल तिजारा ज़िले से है। जी। खबर है मजदूर विकास फाउंडेशन नाम के एक संगठन की एक नई कह सकते हैं लोकल ब्रांच, एक उप शाखा के गठन के बारे में। अब देखिए, पहली नजर में तो ये लग सकता है कि भाई ये तो एक बिल्कुल स्थानीय सी घटना है ना, किसी एक जिले में एक संगठन की शाखा खुले, इसमें क्या बड़ी बात है। हाँ, आमतौर पर ऐसा ही सोचा जाता है। लेकिन हमारा काम यहाँ सिर्फ खबर पढ़ना नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि इसके रेशे रेशे खोल कर देखें, क्या इसमें कोई बड़ा संकेत छिपा है, क्या ये किसी उभरते हुए ट्रेंड या जरूरत की तरफ इशारा कर रहा है। बिल्कुल यही देखना है। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि खैरथल में ये जो 9 नवंबर 2025 की शाम को बैठक हुई, वो आखिर क्यों मायने रखती है। तो रिपोर्ट ये बताती है कि बैठक अंबेडकर भवन में हुई थी। ये श्री जाटव समाज संस्थान के पास है, संगम ग्लास स्टोर का ऑफिस। सुनने में तो ये बस एक पता लगता है, लेकिन क्या इस जगह का भी कोई मतलब हो सकता है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इस पर आते हैं। और बैठक में शामिल होने वालों में श्री बदलूराम जी, सतबीर सिंह जी, सुरेश कुमार जी और कई अन्य सामाजिक कार्यकर्ता बताए गए हैं। ये शब्द सामाजिक कार्यकर्ता, क्या ये सिर्फ एक लेबल है या ये हमें इन लोगों के इरादों और उनकी पृष्ठभूमि के बारे में कुछ खास बताता है? देखिए, ये दोनों ही बातें, मतलब जगह और लोग, काफी महत्वपूर्ण है। पहले जगह की बात करें तो अंबेडकर भवन। भारत में अंबेडकर भवन का नाम ही आप जानते हैं, अक्सर सामाजिक न्याय, दलित चेतना और जो हाशिए पर समुदाय हैं, उनके अधिकारों से जुड़े आंदोलनों और चर्चाओं का केंद्र रहा है। हाँ, ये तो है। तो इस तरह के संगठन की बैठक के लिए इस जगह को चुनना, ये मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक संयोग है। ये एक सोचा समझा कदम हो सकता है। ये संगठन की विचारधारा और उसके फोकस की तरफ इशारा करता है। मतलब एक प्रतीकात्मक संकेत। हाँ, बिल्कुल। एक प्रतीकात्मक संकेत, शायद उस समुदाय के प्रति भी जिन्हें संगठन अपनी सेवाएं देना चाहता है। और जहां तक बात है सामाजिक कार्यकर्ता होने की, वो भी अहम है। ये दिखाता है कि बैठक में सिर्फ कह लीजिए पदाधिकारी या औपचारिक सदस्य ही नहीं थे। अच्छा। बल्कि वो लोग शामिल थे जो शायद पहले से ही जमीनी स्तर पर सक्रिय हैं, लोगों की समस्याओं से जुड़े हुए हैं। ये प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, वॉलंटियर्स हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इनमें समाज के लिए कुछ करने का वो जज्बा होता है। तो ये दिखाता है कि ये कोई ऊपर से थोपा हुआ प्रयास नहीं लग रहा। हाँ, ऐसा लगता है कि ये जमीनी कार्यकर्ताओं की भागीदारी से शुरू हो रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक का जो मुख्य एजेंडा था, वो था मजदूर विकास फाउंडेशन की उप शाखा बनाने के लिए नियमावली पर चर्चा करना। नियमावली यानी नियम कानून। जी, वो ढांचा जिसके तहत ये नई शाखा काम करेगी। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक अनौपचारिक जमावड़ा नहीं था, बल्कि एक व्यवस्थित तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से संगठन खड़ा करने की कोशिश थी। नियम बनाना तो किसी भी संगठन की नींव का पहला पत्थर होता है ना? बिल्कुल, एक व्यवस्थित शुरुआत की कोशिश। और इस बैठक से जो नतीजा निकला, वो भी मुझे काफी ठोस लग रहा है। रिपोर्ट कहती है कि जितने भी सदस्य वहां मौजूद थे, सबने सर्वसम्मति से, मतलब बिना किसी विरोध के, ये फैसला किया कि खैरथल तिजारा जिले स्तर पर मजदूर विकास फाउंडेशन की एक उप शाखा खोली जाएगी। अच्छा, सर्वसम्मति से, ये महत्वपूर्ण है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से एक बड़ा लक्ष्य सामने आता है। क्या लक्ष्य? उनकी योजना सिर्फ जिला मुख्यालय तक सीमित रहने की नहीं है। आगे का प्लान ये है कि ब्लॉक और यहाँ तक कि ग्रामीण स्तर पर भी अभियान चलाकर, लोगों को जोड़कर मजदूर विकास फाउंडेशन की और उप शाखाएं खोली जाएंगी। ओह, ब्लॉक और ग्रामीण स्तर तक? हाँ, ये तो जबरदस्त विस्तार की योजना लगती है। सिर्फ एक जिला ऑफिस नहीं, बल्कि पूरे जिले के, कह सकते, कोने कोने तक पहुंचने की महत्वाकांक्षा। हाँ, ये महत्वाकांक्षा तो बहुत साफ दिख रही है और इसके गहरे मायने हो सकते हैं। जरा सोचिए, खैरथल तिजारा जैसा जिला जहां मजदूरों की एक बड़ी आबादी हो सकती है, जो शायद अलग अलग सेक्टर्स में काम करते हों, खेती में, कंस्ट्रक्शन में, छोटी फैक्ट्रियों में। हाँ, बिल्कुल। और जहां अगर ब्लॉक और गांव के स्तर तक कोई संगठन पहुंचता है, तो उसका असर क्या हो सकता है?
मतलब सैद्धांतिक तौर पर देखें तो ये मजदूरों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कर सकता है, उन्हें मोल भाव करने की, बार्गेन करने की ताकत दे सकता है, उनकी शिकायतें सुनने और हल करने का एक मंच बन सकता है। और शायद सरकारी योजनाओं तक पहुंचने में भी मदद कर सकता है। हाँ बिल्कुल, वो भी सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच बनाने में भी मदद कर सकता है। ये वो पोटेंशियल है, वो संभावना है जिसकी वजह से ऐसी पहलें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। लेकिन जैसा हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है, यहाँ भी है, और वो हैं चुनौतियां। रिपोर्ट में ये तो कहा गया है कि हर मजदूर तक संगठन की पहुंच बनानी है। हाँ, ये लक्ष्य तो बड़ा है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर जमीनी हकीकत अक्सर, आप जानती हैं, जटिल होती है। ब्लॉक और गांव स्तर तक फैलने का मतलब है भारी संसाधन, मतलब टाइम, पैसा, समर्पित लोग चाहिए। सही बात है। मजदूरों तक पहुंचना ही अपने आप में एक चुनौती हो सकता है। वो काम पर होते हैं, अलग अलग जगहों पर बिखरे होते हैं, शायद उनमें संगठन से जुड़ने को लेकर कुछ झिझक या डर भी हो। तो पहले जागरूकता फैलाना, फिर उनका विश्वास जीतना, और फिर उन्हें सक्रिय सदस्य बनाना, ये एक लंबी और कह सकते हैं धैर्य की मांग करने वाली प्रक्रिया है। हाँ, ये आसान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। कई बार हमने देखा है कि ऐसे संगठन शुरुआती जोश के बाद या तो संसाधनों की कमी से या फिर अंदरूनी मतभेदों की वजह से ठंडे पड़ जाते हैं। तो ये जो विस्तार की योजना है, ये जितनी महत्वाकांक्षी है उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ये इन बाधाओं से कैसे निपटते हैं। वो चुनौतियां तो वाकई गंभीर हैं, और शायद यही वजह है कि संगठन के जो संस्थापक हैं, श्री ताराचंद खोयड़ावाल, उनका जो बयान रिपोर्ट में छपा है वो काफी जोरदार और भावनात्मक सा लगता है। अच्छा, क्या कहा है उन्होंने? ऐसा लगता है जैसे वो इन चुनौतियों को जानते हैं और लोगों में जोश भरना चाहते हैं। उनके 3 मुख्य संदेश हैं और तीनों ही ध्यान खींचते हैं। पहला, अब हर मजदूर को उसका हक मिलकर रहेगा। ये एक वादा है, एक दावा। हक मिलकर रहेगा, काफी सीधा बयान है। संगठन मजदूरों की आवाज बनेगा। ये संगठन का उद्देश्य साफ करता है। आवाज बनेगा, ठीक है। और तीसरा, उन्होंने सभी साथियों से एकजुट होकर आगे बढ़ने और फाउंडेशन के इस काम को एक जन आंदोलन मानकर इसमें सहयोग देने की अपील की है। जन आंदोलन, ये शब्द देखिए अपने आप में कितना वजन रखता है। हाँ, ये बयान वाकई बहुत कुछ कहता है। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। पहला, हक मिलकर रहेगा। ये सिर्फ मदद या चैरिटी की बात नहीं है, ये अधिकारों की राइट्स की बात है। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि कौन से हक? क्या ये न्यूनतम मजदूरी का हक है, या काम के सुरक्षित माहौल का हक है, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे पीएफ, ईएसआई वगैरह उनका हक है, या फिर काम के घंटों के नियमन का हक है? हाँ, ये जानना जरूरी होगा कि खैरथल के स्थानीय संदर्भ में मजदूरों की मुख्य समस्याएं क्या है। सही कहा। तो अभी समझ आएगा कि ये हक असल में किन चीजों को एड्रेस कर रहे हैं। ये बयान एक एक्टिव भूमिका का संकेत देता है, शायद जरूरत पड़ने पर संघर्ष का भी। फिर आता है संगठन मजदूरों की आवाज बनेगा। ये भी बहुत शक्तिशाली विचार है। अक्सर जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर होते हैं, उनकी आवाज कहीं गुम हो जाती है। हाँ, उनकी कोई यूनियन या मंच नहीं होता ज्यादातर। बिल्कुल। तो ये संगठन उनकी आवाज कैसे बनेगा? क्या ये सरकार और प्रशासन के सामने उनकी मांगे रखेगा? क्या ये मालिकों या ठेकेदारों के साथ नेगोशिएट करेगा? क्या ये कानूनी लड़ाई में मदद करेगा, या फिर विरोध प्रदर्शनों का आयोजन करेगा? आवाज बनने के कई तरीके हो सकते हैं। संगठन कौन सा रास्ता चुनेगा, ये देखना होगा। और अंत में वो शब्द जन आंदोलन। भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास में जन आंदोलन का एक खास मतलब रहा है। ये सिर्फ एक संगठन बनाने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। हाँ, ये एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है। जी, ये इशारा करता है कि इससे एक व्यापक सामाजिक बदलाव की मुहिम के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें आम लोगों की यानी जन की भागीदारी सबसे अहम होगी। ये शब्द लोगों को प्रेरित करने, उन्हें एक बड़े मकसद से जोड़ने का काम कर सकता है। हाँ, मोबिलाइज करने के लिए। बिल्कुल, लामबंदी के लिए। लेकिन साथ ही ये उम्मीदें भी बढ़ाता है। क्या ये संगठन वाकई एक जन आंदोलन का रूप ले पाएगा? ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने लोग इससे जुड़ते हैं और कितनी गहराई से जुड़ते हैं। तो संस्थापक का बयान देखा जाए तो महत्वाकांक्षा, संकल्प और लामबंदी की रणनीति इन सब को दिखाता है। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को देखें, मतलब एक प्रतीकात्मक जगह पर बैठक हुई, जमीनी कार्यकर्ताओं की भागीदारी है, जिले से लेकर गांव तक फैलने का इरादा है, और संस्थापक का वो हक दिलाने और आवाज बनने का जोशीला वादा, जिसे जन आंदोलन कहा जा रहा है, तो ये सिर्फ एक संगठन की शाखा खुलने की खबर से तो कहीं ज्यादा लगता है। हाँ बिल्कुल, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये खैरथल जैसे इलाके में मजदूरों के बीच एक नई ऊर्जा भरने,
उन्हें संगठित करने और शायद उनके अधिकारों के लिए लड़ने की एक कोशिश की शुरुआत जैसा दिख रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कोशिश कामयाब होगी? क्या ये सिर्फ कागजों और बयानों तक सीमित रह जाएगी या जमीन पर कुछ बदलेगी? यही $1 मिलियन सवाल है। इसे हम शायद इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये स्थानीय स्तर पर सशक्तिकरण मतलब एम्पावरमेंट का एक प्रयोग है। एक कोशिश है कि जो लोग शायद अब तक बिखरे हुए थे उन्हें एक मंच दिया जाए। प्रगति न्यूज़ की ये रिपोर्ट हमें इस कोशिश के कह सकते हैं शुरुआती झलक देती है। एक बीज बोया जा रहा है, अब देखना है कि पौधा कितना बड़ा होता है और फल देता है या नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये रिपोर्ट हमें शुरुआती इरादे और योजनाओं के बारे में बताती है, लेकिन असली कहानी तो जैसा आपने कहा अब शुरू होगी। हमने पहले भी बात की, भारत में श्रम अधिकारों और सामाजिक बदलाव का इतिहास ऐसी अनगिनत स्थानीय पहलों से भरा पड़ा है। हाँ, कई शुरू होती हैं। हाँ, कुछ सफल होती हैं, कुछ ज्यादा असर नहीं डाल पाती। इस खैरथल उपशाखा का भविष्य भी इसी पर निर्भर करेगा कि अब आगे क्या होता है। रिपोर्ट हमें ये नहीं बताती कि इनका मेंबरशिप ड्राइव कैसे चलेगा, इस शाखा का नेतृत्व कौन करेगा और वो कैसे चुना जाएगा। काम करने के लिए जाहिर है फ्रेंड्स चाहिए होंगे, वो कहाँ से आएंगे? ये सब व्यावहारिक सवाल है। हाँ, और बहुत जरूरी सवाल हैं। क्या ये स्थानीय प्रशासन या राजनीतिक दलों या फिर जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ टकराव का रास्ता चुनेंगे या सहयोग का? देखिए, उप शाखा का बन जाना एक मील का पत्थर जरूर है, एक माइलस्टोन है, लेकिन वो मंजिल नहीं है। असली चुनौती है इसे टिकाऊ बनाना, सस्टेनेबल बनाना और प्रभावी यानी इफेक्टिव बनाना। क्या ये नियमित बैठकें कर पाएंगे? क्या ये मजदूरों की वास्तविक समस्याओं को उठाकर उनका कोई हल निकाल पाएंगे? क्या ये अपने सदस्यों का विश्वास बनाए रख पाएंगे? सफलता का पैमाना सिर्फ सदस्यों की संख्या नहीं होगी, बल्कि असर से होगा। हाँ बिल्कुल, इस बात से तय होगा कि क्या ये वास्तव में मजदूरों के जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव ला पाते हैं, चाहे वो बेहतर मजदूरी के रूप में हो, काम के बेहतर हालातों के रूप में हो, या फिर सिर्फ इस एहसास के रूप में कि उनकी भी कोई सुनने वाला है, उनकी भी कोई आवाज है। इन सवालों के जवाब ही इस पहल की असली कहानी कहेंगे, जो अभी रिपोर्ट में नहीं है। जी, ये वाकई सोचने वाली बात है कि नींव डालना एक बात है और उस पर एक मजबूत इमारत खड़ी करना बिल्कुल दूसरी। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इस पूरी चर्चा से उभरता है। जी, खैर, थल में मजदूर विकास फाउंडेशन की ये पहल, ऐसी जो जमीनी कोशिशें शुरू होती हैं, तो वो कौन से फैक्टर्स होते हैं, वो कौन सी बातें होती हैं जो तय करती हैं कि ये आगे चल के एक बड़ा संगठित आंदोलन बन पाएंगी या फिर स्थानीय स्तर पर ही सिमट कर रह जाएंगी? सिर्फ इरादे और शुरुआती जोश के अलावा वो कौन सी ठोस रणनीतियां, नेतृत्व क्षमता और बाहरी परिस्थितियां होती हैं जो ऐसी पहलों की लंबी उम्र और उनके असर को निर्धारित करती हैं? ये सोचना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ऐसे प्रयास हमारे आसपास लगातार होते रहते हैं और उनकी सफलता या असफलता कहीं ना कहीं हम सभी को प्रभावित करती है।